एक जैन कथा ओशो की पुस्तकों में सुनी पढ़ी कि एक साधक एक जैन फकीर के पास गया, पहुंचा हुआ था, अनुभव संपन्न महापुरुष था। साधक गया, प्रणाम किया और कहा कि मैं परमात्मा के विषय में जानना चाहता हूं, ईश तत्व क्या है, आप मार्गदर्शन करें, मुझे बताएं। वो फकीर कुछ बोला नहीं, प्रसन्न, उसके मुख पर मधुर मुस्कान, प्रेम पूर्ण दृष्टि से वो देखता रहा साधक को, लेकिन बोला कुछ नहीं। शरण में आए साधक ने फिर से प्रार्थना करी, भगवान मुझे कुछ बताएं परमात्मा के विषय में, मेरा मार्गदर्शन करें। फकीर कुछ नहीं बोला, कोई उपदेश नहीं किया, करुणापूर्ण दृष्टि से देखता रहा साधक को। प्रसन्नता फकीर के चेहरे पर थी, मधुर मुस्कान उसके अधरों पर थी, लेकिन कुछ बोला नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं किया। थोड़ी देर बैठने के बाद प्रणाम करके साधक चला गया। उसने सोचा कि शायद मैं इनको डिस्टर्ब कर रहा हूं, या तो शायद मैं अभी पात्र नहीं हूं, मुझ में वो पात्रता नहीं है, इसलिए महाराज जी उपदेश नहीं कर रहे हैं। कुछ एक महीनों के बाद वो फिर से आया उसी संत के पास। महाराज जी मैं सच में बहुत एक जिज्ञासु व्यक्ति हूं, मैं परमात्मा के विषय में जानना चाहता हूं, आप मेरा मार्गदर्शन करें। फिर वही मुस्कान, फिर वही करुणापूर्ण दृष्टि, फिर वही मौन। आधा घंटा 2-3 बार प्रार्थना करी, साधु कुछ नहीं बोला। साधक प्रणाम करके फिर चला गया। 15-20 दिन के बाद रहा नहीं गया तो फिर से आया। उसको यह तो भरोसा था कि यदि मुझे भगवत प्राप्ति करा सकते हैं तो यही महापुरुष करा सकते हैं, मुझे इधर उधर नहीं भटकना है। ये पाए हुए व्यक्ति, यदि मुझे भगवत अनुभूति होगी तो इन्हीं के माध्यम से होगी। फिर से आया, प्रणाम किया, क्या मैं पात्र नहीं हूं भगवान? आप मुझे उपदेश नहीं कर रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, मुझे भगवान के विषय में बताओ ना, मैं जानना चाहता हूं उनका स्वरूप क्या है। फिर वही मौन, फिर वही मुस्कान, फिर वही आंखों से बरसने वाली करुणा। उस प्रेम को, उस करुणा को वह साधक अनुभव कर रहा है, लेकिन साधु मौन है, भगवान के विषय में कुछ बता नहीं रहा। फिर चला गया प्रणाम करके, लेकिन सच्चा साधक था, अंदर से एक मांग उठी थी भगवत तत्व की अनुभूति के लिए। फिर से आया, अब तो आते ही रो दिया चरण पकड़ करके, यदि मुझ में योग्यता नहीं है तो भगवान आप मुझे योग्य बनाओ। मैं यदि पात्र नहीं हूं तो आपकी कृपा मुझे पात्र बनाए। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप मुझे उपदेश क्यों नहीं कर रहे? शाधी मां, शाधी मां। अब करुणापूर्ण नेत्रों से, फकीर की करुणा से भरी आंखों से आंसू टपक गए, आंसू की बूंदें टपकी। बड़ी पीड़ा के साथ शब्द निकले,
तू 3 बार आया, तूने तीनों बार पूछा, वास्तव में मैंने तुझे तीनों बार जवाब दिया, लेकिन तू समझ न पाया। मतलब आपने कहां जवाब दिया, आप तो मौन ही रहे। बोले पागल, ईश्वर के विषय में मौन ही जवाब है, क्योंकि वो बोला नहीं जा सकता। ये जो आनंद है, ये प्रसन्नता है, वो जवाब है। तू मेरी प्रसन्नता को देखकर, तू मेरी मुस्कुराहट को देखकर, तू मेरी आंखों से बरसने वाले प्रेम करुणा को तूने देखा, तूने अनुभव भी किया, लेकिन तू समझ नहीं पाया। कभी कभी कोई आदमी अपनी बोली, वो भाषा हमको समझ में नहीं, अपने अपने न जाता त्या हांगकांग माने त्या उतरिए छंग छुंग छोई हम लोग बोलता हुए घोषणा होती है एयरपोर्ट पर, तो सुनाई तो पड़ता है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। उनकी भाषा हम नहीं समझते, चाइनीज हम नहीं समझते, कान में तो शब्द पड़ेंगे, कान में तो ध्वनि पड़ेगी, हम सुनेंगे भी, लेकिन समझेंगे नहीं। तू समझा नहीं। मैंने तीनों बार तुझको जवाब दिया, और ये जो बोलना पड़ रहा है मुझे, इसकी पीड़ा है। और पीड़ा यह है, लोग समझ नहीं पाते। जिस दिन लोग अनुभूति संपन्न महापुरुषों के मौन को समझ लेंगे, महापुरुषों को बोलना नहीं पड़ेगा। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम और शिष्यास्तु छिन्न संशया।